नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। आपदा आखिर क्यों आई? अब सोचने का समय कम, उस पर पालन जमीनी तौर से करने की जरूरत है। बढ़ती आबादी और बढ़ते संसाधनों के कारण खेत बनाने के लिए पेड़ों को काटना और हाईवे रेलवे लाइन बनाने की वजह से लाखों की तादाद में हरे भरे पेड़ों पर आरा कुल्हाड़ी से काटना, जंगलों को आग के हवाले करना, प्रकृति को मजाक बनाने वाले मानव जीवन ने यह नहीं सोचा कि अपने निजी स्वार्थ के लिए हरे भरे लहलहाते पेड़ जो हमें मुफ्त में ऑक्सीजन देते हैं, उन्हें हम नष्ट कर कब तक बच सकते हैं। आप लोगों को बताते चलें कि कोरोना वायरस तो नाम दिया गया है, हकीकत तो यह है कि इस समय ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों को नष्ट कर दिया गया है, जिससे जलजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। और आज यह स्थिति है कि ऑक्सीजन खरीदने पर नहीं मिल रही और ऑक्सीजन के बिना जीवन नष्ट हो रहा है। पंछी तो पहले ही विलुप्त हो चुके हैं और आज तो लोग मर रहे हैं और मिट्टी भी परिवार वालों को नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि ऑक्सीजन कमी के कारण रोड पर गस खाकर गिर रहे हैं। कोई उड़ाना नहीं चाहते कोरोना के डर से। अस्पताल में बेड खाली पड़े हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर हटा दिया गया है, केवल गैस लाइन दिखाई दे रही है। मरीज को लोग डॉक्टर के पास लाते हैं, डॉक्टर गेट नहीं खोलते मरीज को। अस्पताल में फास्ट स्टैंड अगर मिल जाए तो मरीज बच सकते हैं, लेकिन कोई दवा इलाज ना मिलने के कारण लोगों के दम घुट रहे हैं। एक के बाद एक जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं और सरकार ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी कर रही है। और जहां सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो जहां जहां चुनाव है वहां सरकार की नज़र में कोरोना वायरस नहीं है, और जहां चुनाव खत्म वहां लॉकडाउन कोरोना है। आप लोगों को बता दें कि धर्मेंद्र आज जो समाज सेवा करने में रुचि रखते हैं, ये कोतवाली कचहरी विद्यालय जैसी जगहों में वृक्षारोपण कर बराबर पेड़ों की रखरखाव भी करते हैं। और इनके सहयोगी ज्ञानेंद्र सिंह, पवन, संतोष, छोटू और पिंटू मददगार साबित हो रहे हैं। और हमारे पत्रकारों के शुभचिंतक पत्रकार विकास परिषद भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ अली जी ने खेद व्यक्त करते हुए पत्रकारों का आभार व्यक्त किया। आइए सुने क्या कहा समाज सेवी धर्मेंद्र सिंह और पत्रकारों के मसीहा पत्रकार विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ अली जी ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट, ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। आज जंग है हमारी कोविड-19 को हराना, मकसद हमारा हराना है और इस हराने के लिए 130 करोड़ की जनता प्लेटफॉर्म के ऊपर है और उसी 130 करोड़ की जनता में विशेष आप हैं। विशेष आप यूँ हैं कि 130 करोड़ की जनता को उजागर करने वाले, उनकी पल पल की खबर देने वाले आप हैं। और जब तक आप रहेंगे सलामत तो इस देश के हर नागरिक रहेगा सलामत। इसी उद्देश्य से मेरा यह अनुरोध आपसे है कि पत्रकार विकास परिषद की तरफ से हाथ जोड़ के अनुरोध है, हम सब मिलकर कवरेज करें, अपना भी ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें, हम ग्रुपों में ना बटें, हम एकजुट होकर, जहां पत्रकार का नाम आता है तो पत्रकार एक होता है, उसका भाई एक है। कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी मजहब हम लोगों का अंतर नहीं होता है। हम केवल पत्रकार होते हैं, अपनी जान पर खेल के पत्रकारिता करते हैं। हम पत्रकारों को उजागर करते हैं, हम पत्रकारों के लिए बात करते हैं, हम इस देश की जनता की बात करते हैं, इस देश की जनता को दिखाना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जगत पत्रकार जिंदाबाद। कहते कि नहीं ऑक्सीजन पेड़ से मिलती है, मगर पेड़ लगाते नहीं लोग जी। अगर पेड़ जितना काट रहे हैं उसकी अपेक्षा अगर आधा ही लगाते जाएं तो शायद ये स्थिति न बन पाती जो है। कहने से और करने से मतलब अंतर होता है। सरकार प्रयास करती है, हर साल प्रयास करती है, मगर उतने समय दिखावा के चक्कर में कहें 1 करोड़ पेड़ लगे जी, मगर लगाने के बाद दूसरे दिन भी कोई देखने नहीं जाता कि जो हमने पेड़ लगाया था वो लगा है या नहीं लगा। केवल कागज़ पे पेड़ लगते हैं, ज़मीन पे नहीं। अगर वो कागज़ जगह ज़मीन पे अगर लग जाए पेड़ तो शायद ये स्थिति न बनती जो आज समाज में स्थिति पैदा है, ये जो महामारी फैली। हाँ, ऑक्सीजन जितने भी आप लोग सुने होंगे कि जब मतलब एक ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, जो निःशुल्क ऑक्सीजन देने वाला है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और जो आज लाखों का मतलब ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर 1 लाख खरीद रहे हैं लोग जी, मगर 1 लाख का सिलेंडर खरीदने के लिए हम मतलब परेशान हैं। केवल 10-15 रुपये के पेड़ लगा के उसकी सेवा नहीं कर सकते जी। अगर वैसे आप करते क्या हैं? हमारा काम पेंटिंग काम है, धर्मेंद्र आर्ट के नाम से सागौन दुकान हमारी है। तो ये बताइए क्या आप ऐसा जो है वृक्षारोपण कहाँ कहाँ किए होंगे? तहसील में किए हैं, ये थाने में देखो किए हैं, गांव में किए हैं जी। जहाँ भी समय लगता है मतलब मौका मिला तो हम पेड़ जरूर लगाते हैं, उसकी देख रेख अनवरत करते रहते हैं। हम करते हैं, हमारे जितने स्टाफ में लड़के हैं जी, समय पा के वो भी जाते हैं जी। अब देखिए उसी का नतीजा कि आज ये जो है
मुश्किल तभी 1 साल 3 महीने का है मान लीजिए, जी जी कम से कम 20 फुट का होने वाला। और देख लीजिए इधर लगातार लगे हुए हैं, सब हमारे द्वारा लगाए पेड़। जी इधर देख लीजिए यहाँ तो वहाँ तक 10 पेड़ है करीब। जी तो देख रेख भी करना जरूरी है, केवल लगाने से काम नहीं चलता है, जी है ना। जी। और तो आपका कहने का मतलब है कि वृक्ष लगा के उसकी सेवा करना। वृक्ष लगाएं और अपना जीवन बचाएं। जी जब तक ये जनसंख्या मतलब हावी हो रही, बढ़ रही है, पेड़ नहीं बढ़ रहे हैं, जी तो ऑक्सीजन कितनी समय तक देंगे? पेड़ कब तक देंगे भाई, जी है कि नहीं? जी जब तक लेवल बराबर नहीं होगा, ऑक्सीजन वहाँ से मिलती है जहाँ से, उसकी आप सेवा नहीं करेंगे, उसको उत्पन्न नहीं करेंगे, वृक्ष नहीं लगाएंगे, तब तक इसी तरीके लोग परेशान होंगे। ये सरकार को दोष देने से कुछ नहीं होता, अपने आप खुद दोषी हैं लोग। जी लगाते पेड़ लगाते नहीं, काटते ज़्यादा हैं, वाही करते हैं, नहीं पेड़ लगा दी बस, के बाद दूसरे दिन देखने नहीं जाएंगे। सरकार नियम लागू करती है। आप क्या जन संदेश क्या देना चाहिए? ये देना चाहते हैं संदेश कि सब लोग ये एक जिम्मेदारी मान लें कि हमारी एक जिम्मेदारी, हर साल कम से कम ज़्यादा ना पेड़ लगाएं, 2 पेड़ लगा दें। उसको अगर हर 1 साल में 2 पेड़ लगाएंगे तो वो भी उसके लिए बहुत पुण्य का कार्य होगा और समाज हित में होगा। आपका कहने का मतलब लगाने से ही नहीं, उसकी देख रेख की जाए।